हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो जो भी क्वेश्चंस हमारे पार्ट 1 में रह गए वो सारे इस पार्ट में क्लियर हो जाएंगे। अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, अपनी क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिए और एक एक चीज जहां पर मैं फोकस करूं, एक एक छोटी छोटी चीज को समझाऊं, उसको लिखते चलिए ताकि आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स रेडी कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 2। मेरे सामने क्वेश्चन है पहला, ये आपकी बुक में शायद 6th या 7th जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? फाइंड द 31st टर्म। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 31st। मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी लास्ट क्लास में कि जब भी आप एपी कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज वाला अगर क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले क्या निकालना है कि गिवन क्या दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है। हिंदी में बात करूं, अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो आपको दिया क्या है वो अलग लिखना है और ज्ञात क्या करना है वो अलग लिखना है। सबसे पहले आप इतना सा काम करेंगे। अगर आपने इतना काम कर लिया तो ये समझ लीजिए आपने आधा क्वेश्चन सोल्व मन में कर लिया है। फिर हमें वहां से आगे का रास्ता दिखेगा कि हम उस क्वेश्चन को कैसे करें। हम क्या करते हैं गलती, हम क्वेश्चन को पढ़ते ही जाते हैं 1 बार 2 बार 5 बार, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। समझ में जब आएगा, सोल्व पता है कब होगा? आप डायरेक्ट एक साथ सोल्व नहीं कर सकते। हमें सोल्व कब करना है? टुकड़ों टुकड़ों में करना है। टुकड़े में कैसे करना है? पहले गिवन जितना आ रहा है गिवन निकाल सकता हूं, यस निकाल सकता हूं तो निकाल के अलग से रखिए। ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है वो अलग निकाल सकता हूं तो आप अलग रखिए। जैसे आपने इतना काम किया वहां से आगे का रास्ता आपको खुद दिख जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द 31st टर्म। मेरी बात को फिर सुनना, एक और बात, इस क्वेश्चन को मैं पूरा कंप्लीटली समझाऊंगा, पूरा डिटेल्ड एक एक छोटी छोटी चीज को लेकर, लेकिन बाकी अगली क्वेश्चंस वहां पर मैं आपको हिंट्स दूंगा, सब चीज समझाऊंगा, लेकिन प्रॉपर क्वेश्चंस वो आपको करने हैं क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं और यहां पर भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। बाकी आपको क्वेश्चंस, हाँ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप नहीं कर पाओगे वो मैं खुद करूंगा सॉल्व। ठीक है, ठीक, ओके स्टार्ट करते हैं अपन। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं, फिर निकालना स्टार्ट करेंगे गिवन और फाइंड। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। हिंदी में बात करूं, एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। समझ में कुछ नहीं आया, मेरे भी नहीं आया ना आपके आया, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ा है, रीड किया है। रीड करने से समझ में नहीं आएगा। अब कुछ प्रोसेस करते हैं। अपनी प्रोसेस क्या है? गिवन और फाइंड निकालते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। क्या निकालेंगे हम? मेरे साथ बोलेंगे, क्या निकालेंगे बेटा? गिवन और फाइंड। सबसे पहले मैं यहां पर गिवन लिखता हूं। हिंदी में बात करूं तो दिया हुआ है। अब कुछ कुछ सोल्व होगा, देखना। रीड करने से कुछ समझ में नहीं आया, ना मेरे आया ना आपके आया। फाइंड द 31st टर्म। एक तरफ मैंने गिवन का लिख दिया और एक तरफ मैं फाइंड का लिख देता हूं, ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड द 31st टर्म। फाइंड द 31st टर्म यानी हमें ये फाइंड करनी है। कौन सी टर्म? 31st। हिंदी में बात करूं, एपी का 31वां पद ज्ञात करो। सीधा लिखा हुआ है तो 31वां पद को मैं कैसे लिखूंगा? कोई सा भी पद है, पहला पद है तो मैं उसको कैसे लिखता हूं? A1। दूसरा पद है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? A2। ऐसे ही अगर 31वां पद है तो उसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? A31। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ऑफ एपी, यहां तक समझ में आ गया। हु, जिसका 11th टर्म इज 38। क्या दिया हुआ है आपको? 11th टर्म, 11वां पद 38 है। सीधा लिख दो, ये दिया हुआ है तो 11वें पद को मैं कैसे लिखूंगा? A11 बराबर 38। ओके, और 16वां पद कितना है बेटा? 73। 16वें को पद को कैसे लिखूंगा? A16 बराबर 73। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, ये हमें दिया और फाइंड अलग अलग कर लिया। क्वेश्चन को जब मैंने रीड किया कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने गिवन निकाला और फाइंड निकाला तो थोड़ा सा दिमाग चलने लगा, थोड़ा सा शांति हुई। लेकिन अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि करना कैसे है। नहीं आ रहा ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको फाइंड जो करना है, A31 करना है। A31 का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ मुझे।
मैंने कहा कोई से भी पद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस तो होगा, तो 831 का क्या हो जाएगा, a प्लस, कोई सा भी पद हो, a6 हो तो भी a प्लस, a7 हो तो a प्लस, a31 हो तो a प्लस, a50 हो तो a प्लस। लेकिन चेंज किस में होता है, मेरे साथ बोलेंगे चेंज की। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे, उसके बाद इस पर आना है, ठीक है। वहां मैंने एक एक चीज छोटी छोटी समझाई हुई है, वापस रिपीट। a31 है तो a प्लस, और हमेशा चेंज किस में होता है, डी में। किस में चेंज होता है, डी में चेंज होता है। और क्या चेंज होता है, जो भी टर्म पूछी गई है, क्या, जो भी टर्म पूछी गई है उससे एक कम डी लेना है। तो यहां पर 31 पूछा है तो डी कितना हो जाएगा, 30d। अब देखिए कि फॉर्मूले में मुझे ए की जरूरत है और हमें डी की भी जरूरत है, तभी तो 31 आएगा। क्या गिवन में ए दे रखा है आपको, ये ए नहीं है बेटा, ये A11 है, ध्यान रखना। और ये A16 है, हमें सिर्फ ए चाहिए, ए या A1, A1 को ही मैं ए कहता हूं। क्या A1 या ए दे रखा है, नहीं दे रखा, और A1 के बिना काम नहीं हो सकता, ए के बिना। क्या डी दे रखा है आपको, नहीं दे रखा। एपी भी नहीं दे रखा जो हम ए और डी निकाल लें। अब क्या करें, जब ऐसी कंडीशन है तो हम जाएंगे किसके पास, गिवन के पास। हम गिवन के ही ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस करेंगे, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्या पता यहीं से ए और डी निकल जाए, ठीक है। तो हमें यहां से क्या पता लगा, फाइंड से मुझे ए और डी की जरूरत है, लेकिन गिवन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम गिवन के पास गए कि जो दिया है उसी में से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। रेडी, ठीक है। एक छोटी छोटी चीज समझा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में सिर्फ समझाना है, सोल्व आपको खुद करना है। तो यहां हर चीज समझना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या गए, गिवन के पास। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करोगे जैसे मैं इसमें कर रहा हूं, कि जब आपको फाइंड में जो करना है वो नहीं हो पा रहा है तो आप दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, उसमें गए। गिवन में मेरे को दे रखा है A11 बराबर 38 और A16 बराबर 73। समझ में नहीं आ रहा कि सर कैसे करें, देखते हैं कैसे करेंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या A11 का फॉर्मूला पुट हो सकता है, बताओ मेरे साथ बोलेंगे, बताओ हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। और क्या फॉर्मूला होता है 11 का, मालूम है ना, मालूम है। क्या, किसी भी टर्म का, किसी भी पद का जो फॉर्मूला होता है उसमें a प्लस तो लगेगा ही लगेगा। मेरे साथ बोलेंगे, किसी भी टर्म का जो पद होता है उसमें उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें a प्लस तो लगेगा ही लगेगा। चेंज हमेशा किस में होता है, डी में। चेंज हमेशा किस में होता है, डी में। और चेंज क्या होता है, जो भी पद है उससे एक कम डी लेंगे। अब यहां A11 है तो a प्लस एक कम डी यानी 10d, a प्लस 10d। तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और यहां से सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने फाइंड का यहां तक थोड़ा बहुत समझाया, वो यहां तक समझ में आ गया। अभी मैं गिवन को इरेज नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत है। हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन हमें दे रखा है बेटा A11 बराबर 38 दे रखा है, कोई बात नहीं है। A11 का फॉर्मूला पुट हो सकता है, हो सकता है। क्या होता है, a प्लस, मेरे साथ बोलेंगे क्या, a प्लस 10d इक्वल टू 38। इसे इक्वेशन 1 बना लीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, A16 बराबर 73। A16 का फॉर्मूला पुट हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो A16 का फॉर्मूला इसी के नीचे लिख दो, a प्लस का a प्लस 16 का क्या हो जाएगा 15d बराबर कितना दे रखा है बेटा 73। इस ऊपर वाले को मैं रेज कर देता हूं, सीधा मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। कुछ नहीं किया, यहां पर जिस तरीके से लिखा था उसको मैंने विद फॉर्मूला यहां पर लिख दिया, बस इतना सा किया है। अब आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वहां पर आपने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर थर्ड में मैंने आपको एलिमिनेशन की वीडियो अलग से बनाई हुई है, सब्स्टिट्यूशन की अलग से बनाई हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, a प्लस 10d, यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो लेकिन सिंपल एलिमिनेशन पड़ता है। क्या करेंगे हम, हमें a दिख रहा है और a दिख रहा है, दिख रहा है दोनों में a। अगर मैं इन दोनों को डिलीट मार दूं तो कहीं ना कहीं हमारी d की वैल्यू निकल जाएगी। या तो आप a को डिलीट करिए
या फिर आपको डी को डिलीट करना है। ठीक है, एक को खत्म करना है ताकि हम दूसरों की वैल्यू निकाल सकें। अब कैसे खत्म करेंगे, ऐसे तो ना कर सकते हैं सर, क्वेश्चन में आए तो हम ऐसे मन मर्जी कैसे उड़ा देंगे। तरीका होता है, एक प्रोसेस होती है। हम उसी को खत्म कर सकते हैं जो बराबर है। मान लीजिए आपकी पॉकेट में 5 रुपए है, ठीक है, या 5 आपकी पॉकेट में एक बिस्किट का पैकेट है। आपको जेब को खाली करनी है, जेब को खत्म करनी है, नहीं खाली बिल्कुल एकदम, तो आपको क्या करना है, पूरे का पूरा बिस्किट का पैकेट उठाना है और बाहर निकाल देना है जेब में से। जेब में 0। वो कब हो पाया, जब आपने पूरा पीस लिया। अगर उस पूरे पैकेट में से आधा पैकेट बाहर निकालते तो क्या जेब खाली हो पाती? नहीं। कब खाली हो पाई, जब आपने जितनी चीज है उसके बराबर ही बाहर निकाल दिया, तब वो खाली हो पाई। यहां पर समझते हैं, यानी किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए सबसे पहला रूल ये कहता है कि वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो यहां पर है वही सेम यहां होना चाहिए, यहां सेम है वही सेम यहां होना चाहिए, तब वो खत्म हो सकता है। दूसरा ध्यान रखना, पहली चीज क्या समझ में आई, किसी भी चीज को फिनिश करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है कि बराबर होना जरूरी है। दूसरा, साइन कैसा होना चाहिए, अलग अलग। अगर जेब को में से वो खाली करना है तो पॉकेट को आपको बाहर निकालना पड़ा, ना कि दूसरा पैकेट एक और अंदर डालना पड़ा, अपोजिट काम करना पड़ा। जो अंदर है उसको बाहर निकाल, अंदर का बाहर, तो अपोजिट काम करना पड़ा। ऐसे ही सेम यहां पर किसी भी चीज को एलिमिनेट करना है, फिनिश करना है, उसके लिए पहली कंडीशन क्या कहती है कि बराबर होना जरूरी है, और दूसरी कंडीशन कहती है साइन अपोजिट होना जरूरी है। अंदर था पॉकेट में, उसको बाहर, अंदर का बाहर करा, अपोजिट काम किया। ऐसे ही साइन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, अलग अलग। अगर इसका प्लस है तो इसका माइनस, इसका माइनस है तो इसका प्लस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कैसे इसको खत्म करना है, कैसे इसको एलिमिनेट करना है। मैंने कहा या ए है या ए है, बराबर है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। आप डी को भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर 10D और यहां 15D अलग अलग है, इसको मत कीजिए। जब ए बराबर है तो क्यों डी को बराबर करना, ए को हम फिनिश कर देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि पहला रूल तो फॉलो हो रहा है, बराबर है, लेकिन कंडीशन, दूसरा रूल फॉलो हो रहा है। यहां भी साइन कुछ नहीं है तो प्लस का है, और यहां भी साइन कुछ नहीं है तो प्लस का है। सर दूसरा रूल तो आपने कहा था अपोजिट होना चाहिए, अब अपोजिट तो है ही नहीं, कैसे करेंगे? अपोजिट नहीं है तो अपोजिट बना दो, अपोजिट नहीं है तो अपोजिट बना दो। क्या है तरीका बनाने का? ऐसा तो नहीं कि किसी को भी हम प्लस का माइनस कर देंगे या माइनस का प्लस कर देंगे। एक तरीका होता है हर चीज का। मान लीजिए आपको क्या करना है, जब सेम साइन हो तो नीचे वाली का साइन बदल दो। यहां प्लस का था, ये माइनस का हो गया। लेकिन मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया एलिमिनेशन मेथड, और मैंने वहां एक भुआ पैटर्न बताया है। अब सर ये भुआ पैटर्न क्या है? आपके घर में भुआ आती है, ठीक है, कोई भी रिश्तेदार आता है, क्या सिर्फ मम्मी या पापा से मिलके जाता है? आपसे भी मिलता है, दादा दादी से भी मिलता है, सबसे मिलके जाते हैं ना। ठीक है, आपके घर में बुआ आई तो मम्मी से भी मिलेगी, पापा से भी मिलेगी, बच्चों से भी मिलेगी, दादा दादी से भी मिल लेती है। सेम, अगर आपने ये माइनस इसको बदला है तो साइन किसके बदलेंगे? इस पूरे परिवार के बदलेंगे, इस पूरी फैमिली के बदलेंगे, नीचे वाली के, क्योंकि नीचे वाले का बदल रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ आपने ऊपर का बदल के और फ्री हो गए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि ऊपर से बदल ये बदल के और फ्री हो जाओगे। सिर्फ अगर ए का बदल रहे हो नीचे वाले का, तो सबका बदलना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या किया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया। बदलने का मैंने आपको वहां तरीका बताया, ये प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस, अपोजिट हो जाएगा साइन। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। साइन बदलने के बाद हमेशा उसे नीचे लिखेंगे, उसी साइन को चेंज नहीं करेंगे काट के, और ना उसके नीचे लिखेंगे ताकि समझ में आए कि हमने बदल के माइनस किया है। ओके, अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये तो हो गया कैंसिल। अब देखो ये 15D जो है वो बताओ प्लस का या माइनस का है? मेरे साथ बोलेंगे, बताओ प्लस का या माइनस का है? माइनस का है, क्योंकि प्लस का ये पहले था, हमने बदल दिया इसको माइनस का, माइनस माना जाएगा। ये 10D है, ये 15D, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गए तो 5D। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का। ओके, ऐसे हमने सेम क्या किया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, माइनस किया, 73 में से हमने 38 को माइनस कर दिया। क्या? 73 में से हमने 38 को माइनस कर दिया। कितना आ गया बेटा, बताओ जल्दी, कितना आ गया? 35। और बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। अब हम क्या करेंगे,
माइनस से माइनस कैंसिल, डी इक्वल टू 5 और डी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड, 35 में 5 डिवाइड हो गया, डी कितना आ गया हमारा पास 7। समझ में आया? वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो दिया है उसी को फॉर्मूले से ओपन करके लिख दिया ऊपर नीचे, फिर हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया तो डी की वैल्यू आ गई। जैसे ही डी की वैल्यू आ गई इक्वेशन फर्स्ट में लिख दीजिए, वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। जैसे ही मैंने समीकरण 1 लिखा, समीकरण 1 मेरे पास ये है a प्लस 10d बराबर 38। ए क्या है मेरे पास, नहीं पता, प्लस का प्लस 10 का 10 इंटू डी क्या है मेरे पास 7 आया है, बराबर का बराबर 38 का 38। ठीक है, ए का ए प्लस का प्लस 70 इक्वल टू 38, ए इक्वल टू 38 का 38 प्लस का है, यहां जाके माइनस का हो गया, ए इक्वल टू कितना हो गया 32, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का, समझ में आ गया? ये हमारा आंसर ए हो गया। अभी हमारे पास क्या है, ए आ गया, हमारे पास डी आ गया, आ गया, इसी की जरूरत थी ना जो हमें फाइंड करना है। अब ए और डी याद रखिए, ए कितना है 7 और डी कितना, ए कितना है बेटा -32 और डी कितना है 7, यहां लिख देता हूं मैं, ए -32 और डी कितना है बेटा 7। अब हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना है यहां पर 31st टर्म यानी A31। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 30d, ए कितना आया माइनस का 32 प्लस का प्लस 30 का 30 और d कितना है बेटा 7, माइनस का 32 प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 210 में से 32 को माइनस कर लीजिए, समझ में आ गया? सीधा सिंपल है, कितना जाएगा 278 सॉरी 178, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का। डन, यहां तक क्लियर है, समझ में आया? बहुत सिंपल था, बस प्रोसेस क्या है वो एक छोटे छोटे तरीके को समझना है हमें, सीधे क्वेश्चन को देखते हमें घबराना नहीं है, जितना आ पा रहा है टुकड़ों में करो, जितना आ पा रहा है उतना करो, वहां से रास्ता और दिख जाए। चलो एक और रास्ता देखते हैं, एक और क्वेश्चन का, यहां तक समझ में आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मेरे सामने क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। समझना, मैं सारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कराऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन को समझाऊंगा बेस, तो वो समझना है कहां कैसे क्या करना है हमें, वो बस ये चीज समझनी है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्या बोल रहा है, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, एक एपी है जिसमें कितनी टर्म है बेटा 50 टर्म है, टोटल कितनी टर्म है 50 टर्म है। ठीक है, कुल कितने पद है 50 पद है, जिसमें से तीसरा जो टीम नहीं है ये पद है बेटा, और यहां भी टीम नहीं है पद है। ठीक है, ओके, यानी टर्म है। यहां क्या कह रहा है, तीसरा जो टर्म है वो 12 है, तो हमें क्या करेंगे गिवन निकालेंगे, दिया हुआ क्या है हमें A3 बराबर 12। ओके, और टोटल पद कितने हैं 50, अभी इसको रहने दो, अभी आगे और पढ़ते हैं, कुछ और मिल जाए। एंड द लास्ट टर्म इज 106, आपको लास्ट टर्म 106 दे रखी है, अंतिम पद 106। मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा एक लाइन में 10 बच्चे हैं और लास्ट में अंकित खड़ा है, तो बताइए अंकित कौन से नंबर पर खड़ा है, लगाओ दिमाग। मैंने कहा एक लाइन में 10 बच्चे हैं और लास्ट में अंकित खड़ा है, बताओ अंकित कौन से नंबर पर खड़ा है, बताओ आंसर दीजिए, कौन से नंबर पर होगा? टोटली बच्चे 10 हैं और अंतिम में कौन है, अंकित है, अंकित कौन से पे होगा 10वें पर। सेम एक टर्म है उसमें 50 बच्चे हैं, ठीक है, तीसरे पर तो 12 है, ठीक है, A3 बराबर 12, और लास्ट में क्या है 106, तो बताओ 106 कौन से पे होगा 50वें पर, अंतिम पद 50 ही तो है, तो 50वां A50 दे रखा है आपको कितना 10, बस समझने की बात है। और फाइंड क्या करना है 29 टर्म, क्या करेंगे 29 का फॉर्मूला क्या है A29,
A29 बराबर A प्लस 28D। अब हमें A और चाहिए और D चाहिए। क्या हमें A और D दे रखा है? नहीं दे रखा। और नहीं दे रखा तो क्या करना है? गिवन के पास जाना है और गिवन से पूछना है तू मेरी क्या हेल्प कर सकता है भाई? क्या हेल्प कर सकता है बताओ? सेम क्वेश्चन है पिछले वाला। क्या हेल्प कर सकता है? A3 का फॉर्मूला पुट कर दो, सीधा सिंपल है। क्या कर देंगे हम? A3 का फॉर्मूला, A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D बराबर 12। A 50 है, A प्लस 49D। आ गया ना समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? 106। अब क्या करोगे? एलिमिनेशन मेथड, साइन चेंज कर दो ना नीचे वाले का, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। इन दोनों को माइनस कर लीजिए, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, डी आ जाएगा। डी आ गया तो ए में पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ए आ जाएगा। ए आ गया, डी आ गया, फाइंड जो करना है 29 है, 8 प्लस 28 डी, पुट कर दीजिए आंसर। बताओ समझ में आया? सिंपल है ना, करना खुद है और बताना है मेरे को कितना समझ में आया और आप कितना कर पाए खुद से। ठीक है, कोई संजीव की हेल्प नहीं लेना है। हम क्यों आए हैं आपके पास? रीजन है कि हमें बच्चों की संजीव वाली आदत को छुड़ाना है और दिमाग में संजीव बनानी है हमें। समझ रहे हो ना? तो बस इस चीज का ध्यान रखें। चलो, ये हमें समझ में अच्छे से समझना है बस। सर पूरा क्वेश्चन करो ये मत सोचिएगा, आपको खुद करना है। सर क्या बनाएंगे? आपको खुद अपने सेल्फ डिपेंड बनाने आया हूं आपको। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस टीचर्स पर डिपेंड होना है, वो गलत है। क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को समझें और फिर सेल्फ डिपेंड बने, ताकि हम भी खुद कर सकते हैं। हमारी बाजू में इतना दम है, ये होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द थर्ड एंड नाइन टर्म ऑफ AP 4 and -8, जो दे रखा है उसको लिख दो गिवन। मैंने क्या किया? गिवन में लिख दिया। क्या गिवन दे रखा है? ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, A3 बराबर A3 थर्ड एंड नाइन टर्म ऑफ AP 4 and -8, यानी पहले वाला A थर्ड है और दूसरा वाला A नाइन्थ है। हिंदी में बात करूं, किसी एपी का तीसरा पद और नवा पद, तो तीसरा पद और नवा पद एक साथ दे दिया तो पहला यानी 4 जो है वो तीसरा पद होगा, -8 जो है नवा पद होगा। A9 कितना हो जाएगा बेटा? -8। ओके, आगे मैंने क्या किया? यहां तक समझ में आ गया। A3 4 दे रखा है 4 और A9 -8 दे रखा है। तो क्या कह रहा है? तो इस एपी का कौन सा पद शून्य है? समझना, बस हमें क्वेश्चन में से गिवन और फाइंड निकालना आ जाए, आधा क्वेश्चन हम वहीं सोल्व कर डालेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? यहां तक तो ये समझ में आ गया। और फाइंड क्या करना है? कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य होगा। अब मेरी बात को ध्यान रखना, यानी शून्य जो है वो कोई पद नहीं है, शून्य तो किसी पद पर फिक्स है। तो मैंने क्या कहा? ये शून्य लास्ट टर्म है, तो हम इसको AN मान लेते हैं, 0। ठीक है, और क्या फाइंड करना है यहां पर? N। अब सर N फाइंड करना है, हमें क्या करना है? कुछ नहीं, आप कंफ्यूज क्यों होइए? आप तो जाइए ना गिवन के पास, आपकी हेल्प करेगा, हर तरीके से वो हेल्प करेगा। आप क्या कर सकते हो? यहां से A और D निकाल सकते हो, निकालें जल्दी। और फिर मैं बात करूं, क्योंकि यहां पर छोटी सी कंडीशन ये हो गई, इसलिए मैं इसको पूरा समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। मैं क्या करूंगा? A और D निकालूंगा। A3 है तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A थर्ड टर्म ही दे रखी है ना, हाँ बिल्कुल थर्ड। A प्लस 2D बराबर कितना है बेटा? 4। और 9 क्या क्या हो जाएगा? A प्लस 8D। ये कैसे आ रहा है? फर्स्ट वीडियो मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, पहले उसको देखिएगा फिर इस पाइएगा। A प्लस 8D -8। क्या किया मैंने? साइन चेंज किया, माइनस माइनस, ये माइनस है तो इसको प्लस यहां मत करना, इसके नीचे प्लस लिखना, ताकि हमें याद रहे प्लस कराए चेंज करने के बाद, कंफ्यूज ना हो। माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 गया तो 6D, बड़ी संख्या माइनस की है। 8 4 12 होते हैं, बहुत खुशी की बात है, 12 होते हैं। तो D इक्वल टू 12 है, यहां पर कर देता हूं। ठीक है, यहां दिखेगा नहीं, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 12। फिर मैंने क्या किया? D यहीं रहने दिया, 12 पहले ही है, -6 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, -6।
डी इक्वल टू माइनस का प्लस क्यों नहीं हुआ, किसी के अगर डाउट है तो ध्यान रखना, पहले ये मल्टीप्लाई है, बड़ा साइन मल्टीप्लाई का, इसलिए मल्टीप्लाई का ये डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए साइन सेम रहेगा। मल्टीप्लाई का जब डिवाइड हो गया तो साइन प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2। जब डी माइनस 2 हो गया, ठीक है, याद रखना डी कितना हो गया हमारा, माइनस का 2। अब इक्वेशन फर्स्ट मैंने इरेज कर दी, फिर भी याद रखेंगे a प्लस 2d बराबर 4 दे रखा है ना। थर्ड टर्म कितनी दे रखी है, 4। d हमारा -2 आया तो a प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू -2 बराबर 4। a का a प्लस माइनस माइनस का 2 2 जब 4 बराबर 4। a बराबर कितना हो गया बेटा, 8। -4 है, यहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, +4। यहां तक समझ में आ गया। a 8 हो गया, d -2 है, याद रखिएगा। a तो हमारा 8 आ गया, d हमारा -2 आ गया। अब यहां पर सुनना क्या है, मैंने ये क्यों सोल्व किया, सिर्फ इसकी वजह से, ये कुछ अलग दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसलिए अपन ने a निकाल लिया, अपन ने d निकाल लिया। अब क्या करना है, जो दिया है उसका फॉर्मूला, an का फॉर्मूला आता है ना, an बराबर a प्लस में n-1 d। an 0 दे रखा है, बराबर a हमारे पास कितना है बेटा, 8 प्लस का प्लस n कितना है नहीं पता, n पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा पद बोला है ना, n निकलवा रहा है, इंटू d कितना है हमारे पास, -2। 0 का 0 बराबर का बराबर, 8 का 8 प्लस का प्लस, -2 और n कितना हो गया, -2n, माइनस माइनस प्लस का 2 क्या हो जाएगा, 0 का 0 बराबर का बराबर 8 प्लस माइनस 8 का 8 प्लस माइनस माइनस 2n का 2n प्लस 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 2 का 2। अब माइनस को 2n को यहां लिया हो, 0 है, 0 से कोई दिक्कत नहीं है, हट जाएगा, माइनस का 2n है तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 2n, बराबर का बराबर 8 और 2 कितना हो गया, 10। n बराबर क्या हो जाएगा, 10/2, n बराबर 5। सिंपल, यानी ऐसी कंडीशन हो तो वो an में रख दीजिए। क्लियर है ना, ओके, ये हमारे समझ में आ गया ये वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। अगला चले, नेक्स्ट, ये समझ में आ गई, आपको खुद करना है, ये मैंने नीचे वाला खुद कर दिया, ठीक है। द 17th टर्म ऑफ एपी, हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं, गिवन और फाइंड पढ़ना है। क्वेश्चन को तो सिर्फ ओनली 1 टाइम पढ़ोगे, ज्यादा बार नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप कितनी बार भी पढ़ लो नहीं समझ में आएगा। एक साथ अगर पढ़ना है तो सिर्फ एक बार पढ़ लो, मैं तो कहूंगा कि वो भी ना पढ़ो चलेगा, ठीक है, पढ़ते जाओ निकालते जाओ जो जो चीज निकल रही, क्योंकि टाइम कम होता है एग्जाम में। एग्जाम में ये नहीं कि पूरा दिन आपको दे दिया और कर बेटा, कितना ही कर ले, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही टाइम, हमारे पास फिक्स टाइम होते 3 घंटे 3.25 घंटे, बस उसे कंज्यूम कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। सीधा पढ़ते जाओ, टुकड़ों में पढ़ना है, एक साथ नहीं, टुकड़ों में पढ़ना है और निकालते चलना है जो चीज हमसे पूछी गई है और दिया हुआ है। द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7। इसको समझते हैं, इस लाइन को, इस लाइन को समझते हैं। हिंदी में बात करता है, किसी एपी का जो 17वां पद है ना, वो 10वें पद से 7 अधिक है। साफ दिख रहा है हिंदी में, और आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेगा क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम में भी, कोई नहीं, मैं दोनों में समझा रहा हूं। क्या बोल रहा है, पहले हिंदी में समझा देता हूं फिर इंग्लिश में। किसी एपी का जो 17वां पद है ना, वो 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है। यानी कौन सा पद, 17वां पद क्या है, 10वें पद से कितने अधिक है, 7 अधिक है। सीधा सिंपल भाई, 17वां पद है A17 और 10वें पद से A10 और कितना अधिक है, +7। इंग्लिश में बात करूं, द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सेड, एक्सेड मींस होता है ज्यादा, कितना ज्यादा है, 10वें से 7 ज्यादा है। तो सीधा सिंपल है, एक चीज हमें ये दे दी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें ज्ञात क्या करना है बेटा, डी, ये हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस अगर हिंदी में बात करूं, सार्व अंतर, ठीक है, ये सामान्य अंतर कह लो या सार्वंतर, है ना। चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, जो दिया है। अब हमें ना तो ए दिया ना कुछ, सर डी का तो कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। मैंने आपको कहा जो ज्ञात करना है, फाइंड करना है, घबराइए मत, किसके पास जाइए, गिवन के पास। किसके पास जाना है, जल्दी बोलो मेरे साथ, किसके पास जाना है, गिवन के पास जाना है। वो आपकी 100% हेल्प करेगा।
चलो देखते हैं। A17 का फॉर्मूला पुट हो सकता है, बताओ मेरे साथ, हो सकता है? हाँ, यस और नो, मेरे साथ हाँ करो, यस हो सकता है ना, यस हो सकता है। ठीक है, A17 का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बोलेंगे एक साथ, क्या होता है बेटा? A प्लस 16D बराबर का बराबर। A10 का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए जल्दी? A प्लस 9D प्लस का प्लस 7 का 7। भाई इसका फॉर्मूला ये रख दिया, +7 है, +7 का +7 लिख दिया। अब क्या करेंगे, डी और ए को यहां लिया आइए, सिंपल नंबर को वहीं रहने दीजिए, ए का ए, और कहीं ए है? यहां नहीं है, यहां है प्लस का ए, यहां जाके माइनस का ए, प्लस का 16D है, यहां पर प्लस का है तो यहां जाके माइनस का। ये प्लस का माइनस क्यों हो रहा है, सभी को मालूम है, बराबर का रूल कहता है अगर आप क्रॉस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। बराबर का बराबर और +7 बच गया, +7 का +7। देखो a प्लस का a माइनस का दोनों सेम है, कैंसिल, अलग अलग साइन है। प्लस का 16D माइनस का 9D, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 गए तो 7D, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का, बराबर का बराबर 7 का 7। D और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, D को यहीं रहने दीजिए, 7 अबाव, ठीक है, D इज इक्वल टू 7। अब कुछ बच्चे क्या करेगा, सर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देगा। डिवाइड में जब कुछ भी नहीं बचता तो हमेशा 1 बचता है, क्या बचता है? 1 बचता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1। 0 पता है कब आता है डिवाइड में, जब 0/5 होता या 0 के बट्टे में कुछ भी होता तो आंसर 0 होता। ठीक है, अदरवाइज यहां 0 नहीं होगा। डन, यहां तक क्लियर है? ओके, ये हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या है क्वेश्चन? विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39, यानी एपी दे रखा है, एपी में से हम क्या निकाल सकते हैं? ए और डी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा यहां तक समझ में आ गया। तो गिवन निकालते हैं और फिर करते चलते हैं। गिवन में हमें ए दे रखा है, ए क्या है बेटा हमारा? 3, और डी A2 माइनस A1, आपको रफ में करना है A2 माइनस A1। ठीक है, अंदाजे से काम नहीं करना है वरना गलत हो सकता है। ठीक है, A2 माइनस A1 किया तो हमारा 12 आ गया। आगे हमें और क्या दिया हुआ है बेटा? ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी ये इसको हम क्या मान लेते हैं? an। क्या दे रखा है? A54 प्लस का 132, मोर देन मीन्स होता है ज्यादा। हिंदी में बात करूं, आपको एक एपी दे रखी है, अपने 54वें पद से कौन सा ऐसा पद है जो अपने 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो मैंने इसको an मान लिया, लास्ट टर्म मान लेते हैं इसको, है ना? ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, इसका भी फॉर्मूला फाइंड कौन सा कह रहा है, क्या कह रहा है? फाइंड क्या करना है? कौन सा टर्म, कौन सा पद, विच टर्म, इसका मीन्स है एन निकालना है, मैंने आपको बताया पहली वीडियो में। ठीक है, तो एन निकालने के लिए हम पहले गिवन के पास जाएंगे। मैंने आपको बोला हुआ है गिवन हर हाल में आपकी हेल्प करेगा। इसका फॉर्मूला लग सकता है, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। एन, एन कितना दे रखा हमें? A54 प्लस का 132। एन क्या फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में n माइनस 1d इज इक्वल टू A54 का फॉर्मूला a प्लस का 53d प्लस का 132। a कितना है हमारे पास? 3, प्लस का प्लस, n हमें नहीं दे रखा, n का मैं n लिख देता हूं, -1 का -1। d कितना दे रखा है बेटा हमें? 12, इक्वल टू का इक्वल टू a 3 दे रखा है, प्लस का प्लस, 53 का 53, इंटू का इंटू, डी कितना दे रखा है बेटा? 12 प्लस 132 का 132। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3 का 3 प्लस का प्लस, 12 का n से किया तो 12n माइनस का 12 इक्वल टू 3 का 3 प्लस का प्लस, इन दोनों का मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया कितना आया? 636 प्लस का प्लस 132 का 132। अब हम क्या करेंगे आगे सुनना, अब हम n को यहीं रहने देते हैं, बाकी सब संख्याओं को डिजिट को प्लस कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेंगे, और n 12n है, n यहीं रह जाएगा, 12 डिवाइड में हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस आंसर पॉइंट में या अपोन में नहीं आना चाहिए, या माइनस में नहीं आना चाहिए, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है, बस कुछ नहीं, गिवन निकालना है, फाइंड अपने आप हो जाएगा। गिवन के साथ काम करना है, फाइंड अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
आगे आपको खुद करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है हमें, ठीक है, कि कैसे इसको निकालना है। ये पूरा क्वेश्चन मुझे करवाना पड़ेगा। करते हैं। 2 APs हैव द सेम। अब यहां पर हमारे पास अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं, हमारे पास अभी तक एक ही AP रहती थी। कितनी AP रहती थी? एक। लेकिन यहां पर आपके 2 AP है। हिंदी में भी कह रहा हूं, 2 AP का सामान्य अंतर सेम है। सार्व जो अंतर है यानी D हमारा सेम है। अब 2 AP है, अब उन दोनों को अलग अलग तो शो करना पड़ेगा। कैसे शो करते हैं? एक को बड़ा A मान लेते हैं, एक को छोटा A मान लेते हैं, है ना। मेरे पास 2 AP है, एक AP बड़ी है और एक AP मेरे पास छोटी है, ये मान लेते हैं। कुछ तो अलग करेंगे भाई, 2 AP अलग अलग। लेकिन क्या कंडीशन बोल रही है? इन दोनों का जो D है ना वो बराबर है। जो इसका D है वो इसका D है। तो जब दोनों का D बराबर अलग अलग होता तो एक बड़ा D मान लेते हैं, एक छोटा D। लेकिन जब दोनों का सेम ही D है तो छोटा ही D मान लेते हैं, ठीक है। इसका भी जो D है वो क्या है? छोटा D, और इसका भी छोटा D, क्योंकि दोनों का सेम बोला हुआ है कि हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी जो D है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, क्या दिया हुआ है? 100वीं जो टर्म है ना, इसकी बड़ी वाली की और छोटी वाली की जो 100वीं टर्म है, उन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, अंतर बराबर 100 है। तो ये लिखते हैं, कैसे लिखेंगे गिवन में? बड़ी वाली एपी का 100 टर्म, तो बड़ी वाली एपी का 100 टर्म यानी A100, और छोटी वाली का भी 100 टर्म। उनका जो अंतर के लिए हमेशा माइनस किया जाता है। उनका जो अंतर है माइनस है, वो कितने के बराबर है भाई? 100 के बराबर है, ठीक है। आपसे कह रहा है, पूछ रहा है, बताओ A1000 माइनस A1000 बराबर क्या होगा? क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, दोनों की 1000 टर्म का अंतर क्या होगा? हिंदी में बात करूं तो बताइए, 1000वें पदों के बीच का अंतर क्या होगा? चलो सुनते हैं। वही मैंने आपको बताया, ये अगर हेल्प ना कर पाए फाइंड, तो हमें क्या करना है? गिवन के पास जाना है। आपकी हर हाल में वो हेल्प करेगा, आपका मददगार है, आपका हेल्पर है वो, ये समझ लीजिए। ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए कैपिटल है तो ए कैपिटल, प्लस का 100 है तो 99D, माइनस ए का ए माइनस है, ज्यादा लिख रहे हैं, प्लस का 199D। इसमें भी डी छोटा, इसमें भी डी छोटा, क्यों है? क्योंकि ये दोनों का डी बराबर है, ये दिया है। लेकिन ए बड़ा और छोटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें एक बराबर नहीं दिया, ठीक है। अब यहां देखो, यहां माइनस है ना, और बाद में जब डबल डिजिट आती है तो ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, बराबर का बराबर, 100 का 100। ए का ए, प्लस का प्लस, 99 का 99, डी का डी। माइनस जब खुलता है ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस प्लस माइनस का हो गया, 99D बराबर 100। देखो 99D, ये भी छोटा डी है, ये भी छोटा डी है, लेकिन साइन ये भी 99 है, ये भी 99, साइन अलग अलग है। जब सेम हो और साइन अलग अलग हो तो हम इसको क्या कर देंगे? कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास? a माइनस ए बराबर 100, इक्वेशन 1, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब फाइंड क्या करना है? चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें A1000 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 999D माइनस A का A प्लस 999D बराबर का बराबर हमें ज्ञात करना है, इसलिए बराबर में कुछ मत लिखिएगा, ठीक है। अब माइनस है तो इसलिए डबल डिजिट आ रही है, ब्रैकेट, ये मत भूलिएगा ब्रैकेट, नहीं तो वरना गड़बड़ हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे कि काटना क्या है हमें, सर ने डी कैसे काटा, क्योंकि आपने ब्रैकेट लगाया नहीं तो साइन भी चेंज नहीं कर पाओगे। अब क्या करेंगे? ए का ए, प्लस का प्लस, 999D माइनस ए माइनस 999D। ये प्लस का है, बाहर माइनस है इसलिए माइनस हो गया, ये हो जाएगा कैंसिल, ए माइनस ए बच गया। a माइनस ए किसके बराबर है? इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग 100 के बराबर है, तो हम लिखेंगे बराबर, सीधा लिख देंगे 100। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो
a माइनस ए वो 100, यानी अगर a 100 और a 100 का अंतर 100 है तो 1000 का भी अंतर कितना होगा बेटा? 100 होगा। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फॉर वॉर वैल्यू ऑफ एन, और व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी ऐसी वैल्यू है आर द nth टर्म ऑफ एपी, यानी एन ज्ञात करना में क्या, जो ऐसी कौन सी वैल्यू है इन दोनों एपी की, एपी यहां पर भी 2 दिया है, इस एपी और इस एपी की जो वैल्यू है वो कौन सी टर्म पर बराबर रहेगी? बराबर है, कौन सी टर्म बोल रहा है, यानी एन है, तो आप यहां पर क्या मानोगे? एन दे रखा है, हम क्या करेंगे? एन को बराबर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? एन बराबर एन, बड़ी और छोटी, ये बड़ा मान लीजिए, ये छोटा मान लीजिए। इसका एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस में एन माइनस 1d, और एन बराबर है इसलिए एन को हम क्या करेंगे? छोटा ही रखेंगे। यहां पर क्या करेंगे? ए प्लस में एन माइनस 1d। ए क्या है? पहली वाली इक्वेशन में से लो, पहली वाली एपी में से ए क्या है हमारे पास? 63, प्लस का प्लस, एन का एन, माइनस का माइनस, 1 का 1, डी क्या है हमारे पास भाई? a2 माइनस a1, रफ में करके देखना है, अंदाजा मत लगाइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 2 बराबर ए क्या है हमारे पास? दूसरी वाली टर्म में, जल्दी बोलो मेरे साथ, क्या है? ए 3, प्लस का प्लस, एन का एन, माइनस 1 का माइनस 1, इंटू डी क्या है मेरे पास भाई? 7। 63 का 63, प्लस का प्लस, 2 का 2n, माइनस का 2, हर चीज बेसिक मैंने समझा दी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। सब चीज 2-3 क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज समझाइए ना, यस और नो? ठीक है, आगे बराबर का बराबर, 3 का 3, प्लस का प्लस, 7n का 7n, माइनस का 7। उसके फिर मैंने क्या किया? n को पहले सिंपल कर लेते हैं। 63 ये सिंपल है, ये भी सिंपल नंबर है, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो 61, प्लस का 2n बच गया, बराबर का बराबर, 3 का 3 और प्लस माइनस 7, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 बच गया, प्लस का 7n। ठीक है, आगे आप वैसे सोल्व कर सकते हो, मैं कर तो रहा हूं, लेकिन आप भी सोल्व कर सकते हो आगे। ठीक है, ये सिखाया हुआ है मैंने सब, एक एक चीज अच्छे से। फिर मैंने क्या किया? 61 को यहीं रहने दिया, माइनस 4 है, यहां जाके प्लस 4, 7n है, यहां प्लस का 2n है, यहां माइनस का 2n। आगे 65 हो जाएगा, ये 5n हो जाएगा, n बराबर 13 हो जाएगा, यानी 13 वैल्यू पर इस दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सिर्फ गिवन दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, बाकी आपको खुद करना है, बहुत सिंपल है, ये कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? डिटरमाइन वह एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 यानी ए 16 बराबर, सॉरी तीसरा पद बोल रहे हैं ना, ए थर्ड बराबर 16, ये गिवन है। थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म जो है वो एक्सीड द फिफ्थ टर्म। ए 7 जो है वो क्या है? ए 5 प्लस 12। एक्सीड मींस ज्यादा। कर सकते हो, इसका फॉर्मूला लगा देना, इसका फॉर्मूला लगा देना और पुट द वैल्यू, सीधा सिंपल, ए और डी आ जाएगा। यहां से कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या करोगे? देखो मैं करवा देता हूं, छोटा सा करूंगा। A3 यानी a प्लस 2d बराबर 16, A7 यानी a प्लस 6d सॉरी बराबर कितना है? A5 है, A5 है तो a प्लस 4d प्लस का प्लस 12 का 12। ठीक है, वापिस रिपीट, ए थर्ड आपको 16 दे रखा है और 7। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? पहले इस वाली इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डी और ए दो आ रखा है। ए प्लस है माइनस ए प्लस 6d, 4d यहां पर आके माइनस का 4d बराबर का बराबर 12 का 12। ठीक है, ए से ए कैंसिल वैसे ही हो गया क्योंकि हम प्लस माइनस हो गया। 6d में से माइनस का 4d गए तो 2d बच गया, बराबर का बराबर 12 का 12। d बराबर क्या हो गया? 6, 12 में 2 6। इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो d की वैल्यू। जैसे d की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे a आ जाएगा, a आ गया, d आ गया, और आपसे कह रहा है डिटरमाइन द एपी। एपी बतानी है, थर्ड टर्म a1 a2 और a3 निकाल लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, फाइंड द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल नया टाइप है, नया टाइप है, उसको मैं जीरो से समझा रहा हूं, ठीक है। बाकी जो सेम सेम सा है मैं उसको जल्दी जल्दी ले रहा हूं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फाइंड द 20th टर्म, हमें कौन सी टर्म बतानी है, 20वीं टर्म है, तो फाइंड में हम लिख सकते हैं, फाइंड क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, A20 ज्ञात करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AP दे रखी है आपको, लेकिन क्वेश्चन को फिर सुनेंगे, मेरी तरह गलती नहीं करेंगे जो मैंने गलती की अभी जस्ट, मैंने क्या दिखा, फाइंड 20 टर्म और सीधा मैंने लिख दिया। आगे पढ़ेंगे, फ्रॉम द लास्ट, अगर स्टार्टिंग से होता तो आप तो कर ही लेते ना, A20 का फॉर्मूला A+19D, A निकाला, D निकाला और सीधा वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। लेकिन यहां पर क्या बोला है, लास्ट से बताना है। हिंदी में बात करूं, AP के अंतिम पद से 20वां पद, अभी तक आपको अंतिम शुरू ऐसा कुछ नाम नहीं लिया था, लेकिन यहां आपको अंतिम पद बोला, यानी उल्टे से बात करनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, थोड़ा सा समझाऊंगा फिर आप खुद कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले अगर अंतिम से पूछे तो हम उसमें A नहीं निकालेंगे, पहले उसमें हम पहले D निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, D निकालेंगे। चलो D निकालते हैं, जैसी भी इक्वेशन दी है उसका D निकाल लीजिए। D क्या हो जाएगा सॉरी, रफ में निकालेंगे, D बराबर A2 माइनस A1, क्या करेंगे, रफ में निकालेंगे, फेयर में नहीं निकालेंगे। A2 क्या हमारे पास, 8 माइनस 3, कितना हो जाएगा भाई, 5, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग से है, लेकिन इसने क्या बोला, अंतिम से है, तो हम क्या करेंगे, पहले AP को उल्टा लिख लेंगे, 253 डॉट 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 13 डॉट 8 डॉट 3, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो A निकालो, अब ये रफ में निकाल रखा है, निकाले रखो बस, A निकालो, A क्या हो जाएगा अब 253, क्योंकि स्टार्टिंग में। D क्या होगा, D क्या है आपका 5, 5 कब आया, जब आपने स्टार्टिंग से लिया, लेकिन जैसे ही AP को आपने उल्टा मारा तो D भी क्या हो जाएगा, उल्टा। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यहां प्लस का 5 आया है तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। A आ गया, D आ गया, कौन सा पद निकलवा रहा है, A20, सीधा A+19D, फॉर्मूला में पुट कर दो। A क्या है 253, प्लस का प्लस, 19 का 19, माइनस का 5 है, मल्टीप्लाई करो और सीधा आंसर। बस अंतिम पद है, फ्रॉम द लास्ट है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कुछ नहीं, पहले D निकालना है रफ में जाके, और फिर AP को उल्टा मारना है, और फिर A निकालना है, और फिर D को भी उल्टा मार के यहां ले आना है, बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना। आ गया समझ में, फिर आप निकाल ही सकते हो जो पूछ रहे हैं, ये सब मैंने आपको बेसिक से सिखाया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, सम मीन्स होता है बेटा जोड़, हिंदी में बात करो AP के चौथे और 8वें पदों का योग, जो दिया है उसको वैसे ही लिखना है, लिखते हैं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ A4 और A8, इन दोनों का सम है, यानी मैंने इनको जोड़ दिया, चौथा और 8वां जो पद है उनको जोड़ दिया, कितना दे रखा है 24। एंड द सम ऑफ A6, और क्या दे रखा है, A6 को और A10 को, छठे और 10वें पद को और जोड़ दिया, और उनको कितना दे रखा है आपको 44। क्या ज्ञात करवा रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, AP की 3 टर्म ज्ञात करना है, A1 A2 A3। अगर सिर्फ थर्ड बोलता तो थर्ड लिखता, ठीक है, लेकिन यहां 3 लिखा है, यानी आपको A1 भी निकालना है, A2 भी निकालना है और A3 भी निकालना है, कर सकते हो। सर अभी तक आपने क्या सिखाया, सिर्फ A4 दे रखा है बराबर 24, तब तो हम कर लेते, लेकिन यहाँ तो 2-2 दे रखा है, मत होइए ना कंफ्यूज, बहुत सिंपल है, करें। ओके, A4 का फॉर्मूला कर सकते हो, A प्लस रेडी, प्लस का प्लस, A8 का फॉर्मूला लिख सकते हो, A प्लस, बोलो मेरे साथ, लिख सकते हो, A प्लस 7D बराबर कितना दे रखा है 24। ऐसे ही बताओ, A6 का फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है, A6 का भी नहीं, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। A और A क्या हो गया 2A, यहां लिख लेता हूं मैं, ठीक है, A और A क्या हो गया 2A। ओके,
प्लस प्लस 3D और 7D कितना हो गया बेटा 10D, कितना दे रखा है आपको 24। ऐसे ही इसको सोल्व कर लो, दूसरे वाले को A6 है, A6 को कैसे लिख सकते हो A प्लस 5D, A10 को क्या लिख सकते हो A प्लस 9D, बराबर का बराबर 44 का 44, A और A कितना हो गया भाई 2A प्लस 5D और 9D कितना हो गया बेटे 4D 14D बराबर का बराबर कितना दे रखा है 14। अब कर सकते हो भाई 2A बराबर है, साइन चेंज कर रहे हैं मात्र, माइनस कर दो माइनस कर दो माइनस कर दो, कैंसिल, इनको वही चीज डी आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, सिंपल है ना, इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये रही। ओके, ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, करना है आपको खुद से, ये बेसिक है, वो हर क्वेश्चन का समझा। अब आ रहे हैं अपने 2 क्वेश्चन और बचे हुए लास्ट के 11 और 12 जो भी है। ठीक है, सुब्बाराव एक पर्सन का नाम, एक स्टूडेंट कह लो, कुछ भी कह लो, है ना, ठीक है सॉरी स्टूडेंट नहीं हो सकता अगर ये कमा रहा है तो, एक लेबर है जो भी है काम पे जाता है। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क, उसने काम स्टार्ट किया 1995 में, जॉब ज्वाइन कर ली। ठीक है, जैसे बोल रहा है वैसे आपको लिखना है। 1995 में उसने जॉब ज्वाइन की और उसकी जो सैलरी थी वो क्या थी 5000 थी, और ये एनुअल सैलरी यानी एक साल की उसको 5000 मिल रही है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, और आपने इंक्रीमेंट का नाम सुना होगा ना कि सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, यानी हर साल इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, उसकी हर साल 200 रुपए इंक्रीज हो रही है। अब यानी 1995 में अगर 2000 थी, सॉरी 5000 थी, तो 1996 में बताओ उसकी सैलरी कितनी होगी 5200 होगी, नहीं होगी, 200 इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, बताइए 1997 में कितनी होगी 5400, 200 फिर बढ़ गई, ऐसे बात कर रहे हैं। ओके, बताइए विच ईयर यानी कौन से साल में हिज इनकम रीच 7000, बताओ 7000 कब होगी उसकी, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप ऊपर वाली पे फोकस मत कीजिए, पहले नीचे वाली पे फोकस कीजिए। देखो आपको एपी दिख रही है या नहीं दिख रही है, एपी बन गई। ठीक है, ए क्या हो जाएगा यहां पर 5000, डी क्या हो जाएगा 200 रुपए, और लास्ट में ये 7000 क्या है, एन है या ए एन है, इसके लास्ट में पद या टर्म दे रखा है, नहीं दे रखा, तो क्या मिलेगा ये ए एन, इसको ए एन लिख देते हैं, ए एन बराबर 7000। अब मैंने आपको सिखाया है अगर ए एन दे रखा है तो ए एन का फॉर्मूला लिख दो, ए एन का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन कितना दे रखा है आपको 7000। ये क्वेश्चन मैं खुद करा रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, सेम डिट्टो कॉपी है, नाम चेंज है, थोड़ी पैसे चेंज है, बस डिजिट चेंज हो गई। ए कितना दे रखा है भाई 5000, प्लस का प्लस एन पूछ रहे हैं -1 का -1, डी कितना है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा था 200 रुपए, 5000 का 5000 प्लस का 5000 है, माइनस का 5000 यहां कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 200 का 200 एन माइनस 200, 200 बन जा 200। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 7000 में से 5000 गए तो 2000, बराबर का बराबर 200 एन को यहीं रहने दीजिए, माइनस का यहां जाके प्लस हो जाएगा 200, यस और नो हो गया। ठीक है, कितना हो गया ये 2200, बराबर का बराबर एन यहीं रहने दीजिए, 200 यहां मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, 00 से 00 कट गई 11, यानी उसको 7000 बनाने में कितने साल लग जाएंगे 11 साल लग जाएंगे। कितने साल 11 साल। अब सुनना, आप आंसर क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, यहां पर 2 आंसर देने हैं, क्या लिखना है 11 ईयर आया तो उसकी जो सैलरी है 7000 होने में कितने 11 ईयर लिखे हुए हैं। ठीक है, 11 ईयर और ब्रैकेट में लिख देना 1995 में उसने काम जोड़ा, जॉब की ज्वाइन, इसमें 11 प्लस कर दो। ठीक है, जैसे आपने 11 प्लस की तो 2006, तो ये ब्रैकेट में लिख देना, आंसर अपना कंप्लीट, डन। अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये वाला सेम वही है, रामकली वाला, खुद समझना है और खुद करना है, कुछ नहीं, एपी खुद बनानी है, हो जाएगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो 5.2 अपनी यहां तक कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो 5.3 की मिलेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।